हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। आरटीआर 21 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 5 पार्ट 3। इस लास्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं अदर रेमेडीज दैट इज अवेलेबल टू द पार्टी जिसके साथ में ब्रीच हुआ है। ब्रीच के केस में अपन ने देखे थे वेरियस रेमेडीज है, उसमें से पहली रेमेडी डैमेजेस एंड टाइप्स ऑफ डैमेजेस अपन ने कवर किया था। अब डैमेजेस के अलावा और क्या क्या रेमेडीज हो सकती है पार्टी को जिसके साथ में ब्रीच हुई है। सबसे पहला रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी के साथ में ब्रीच हुआ है वो पार्टी रिसाइन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट ये पॉइंट क्या बोलता है कि एक पार्टी ने जो कि डिफॉल्ट में नहीं है, नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी ने जितना काम किया है उतने काम का उसको रेम्यूनरेशन पैसा जो है वो मिल जाना चाहिए। क्वांटम जितना क्वांटम का काम किया है उतना मेरिट उसको मिल जाना चाहिए। दैट सेज द क्वांटम मेरिट। बट यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि इट इज अवेलेबल ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज एंड दूसरा क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। Now, the claim of quantum merit can arise in following cases। कौन से थे, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, ऐसे आएगा। When an agreement is discovered void या फिर contract becomes void। दूसरा, when something is done without intention to do so gratuitously। तीसरा, when there is express or implied contract to render services but no agreement as to remuneration। Then when one party abandons या refuses to perform the contract। उसके बाद में where a contract is divisible and party not in default has enjoyed the benefit of performance। and lastly, contract is indivisible and the work is performed badly। इन सब केसेस में क्वांटम मेरिट का क्लेम अराइज हो सकता है। नेक्स्ट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बोलता है, कभी कभी अगर कोर्ट को लगता है कि डैमेजेस आर नॉट द एडिक्वेट रेमेडी, देन कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिप्शन टेल द पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी, दैट आपको मतलब डैमेजेस नहीं, आपको जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या, इंजंक्शन मीन्स ऑर्डर टू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक एक्टर ने एक डायरेक्टर को बोला था कि मैं 3 महीने तक आपके साथ में ही काम करूंगा और किसी के साथ में नहीं करूंगा। बट विद इन दोज 3 मंथ्स अगर वो किसी और के साथ में भी काम करने लग जाए तो ये जो डायरेक्टर है वो कोर्ट से इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकता है, बोल सकता है जज साहब को कि जज साहब आप इंजंक्शन ऑर्डर से इस पर्सन को रोकिए और किसी से काम करने के लिए। राइट, दिस इज सूट फॉर इंजंक्शन, ये भी हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक और था, पार्टी जो कि राइटफुली रिसाइन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिसाइन कर सकती है, जो कि डिफॉल्ट पर नहीं है, वो एंटाइटल्ड है कॉम्पेंसेशन के लिए भी फ्रॉम द अदर पार्टी। हियर वी कंप्लीट अवर यूनिट नंबर 5 ऑल्सो। नेक्स्ट रील में वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट यूनिट। टिल देन कीप फॉलोइंग सिंपली सीए विद KSA।